आप मनुष्य को देखने से आप लज्जित हो जाएगा। यदि हम मनुष्य का पीछा करने से, मनुष्य को देखने से हम लज्जित हो जाएंगे। मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं है आपको क्षमा करने के लिए, आपका और हमको मने मरुरूप करने के लिए, हमारा पाप को, हमारा गुनाह को क्षमा करने के लिए अधिकार नहीं है। केवल परमेश्वर मात्र वो कर सकता है। नंबर 2, दूसरा अनुभव हम देखते हैं 8वां वचन में। वही लूका का सुसमाचार 19 का 8 को पढ़िए। वो जानते थे ये जो पैसा उन्होंने जकेयुस ने जो हासिल करके रखा है वो सब उल्टा पलटा मार्ग में उन्होंने हासिल करके रखा है। इसलिए उन्होंने बता रहा है मेरा संपत्ति में आधा को मैंने गरीबी के लिए मैं दूंगा, और यदि मैं अन्याय से पैसा किसी से उठाया है तो उसी को 4 गुना मैं वापस लौट के दूंगा बोल करके उन्होंने बताने वाला बात को हम लोग देखते हैं। प्रिया, मार्कुस को सुसमाचार 10 का 17 में हम लोग पढ़ते हैं, 17 से 21 तक। उसका 17 में पहले हम पढ़ने से एक व्यक्ति ने यीशु के पास आकर के नित्य जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना है बोल करके उन्होंने बोलने वाला बात को हम लोग देखते हैं। पढ़िए। वहाँ बाटोमा जाँदै गर्नुहुँदा एकजनाले दौडेर आई उहाँको सामु घुँडा टेकेर उहाँलाई सोध्यो, हे उत्तम गुरु, जीवनको हकदार हुनलाई मैले के गर्नुपर्छ? येशूले त्यसलाई भन्नुभयो। अब 21 लाई पढ्नुस्। येशूले त्यसमाथि नजर गरी त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ, जाऊ र तिमी जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ अनि तिमीहरूले स्वर्गमा सम्पत्ति पाउनेछौ र आएर मेरो पछि लाग। आमेन। तू सब कुछ करते हो लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई तुम्हारे पास। इसने बोला उनको देख करके ऐसे ऐसे करना है, तू पालन करना है, नियम को पालन करना है। प्रभु मैं इस सब को पालन करता हूं। यस, मंडली में आ रहे हो, दशमांश दे रहे हो, बैठते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास रखते हो, इन सारे कुछ आप करते हो, लेकिन एक तुमसे कमती है, वो है तो सारे कुछ अपने लिए रखते हो। जो लोग नहीं है, जिसके पास नहीं है, उन्हें भी वास्ता करो बोल करके यीशु ने सीखने वाला बात को हम लोग देखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, संसार में रुपया पैसा हमें बहुत ही जरूरी है, लेकिन रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता है। बहुत लोग पैसा को पूरा इकट्ठा करके 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 पैसा, सोने से भी पैसा का याद, बैठने से भी पैसा और खाने से भी पैसा, और ऐसे होते 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 पैसा का पीछे चलते हैं और कुछ ही दिन में क्या हो जाते हैं, वो जो पैसा जितने भी हासिल करते हैं वो लोगों को रक्षा करने नहीं पाते हैं अथवा वो काम में नहीं आते हैं। बहुत बहुत अच्छे उदाहरण अभी हम लोगों का देश में चलने वाला बात, जनवरी महीना में विश्व का अमीर लोगों का लिस्ट में हिंदुस्तान का अदानी का ग्रुप वो तीसरे स्थान में थे, और अमेरिका से आने वाला एक रिसर्च रिपोर्ट, हिंडरबर्ग बोलने वाला एक लोग ऐसे ही एक रिसर्च करके एक रिपोर्ट लगाया। अदानी का ग्रुप ने फालतू तरीका से उन लोग अपने कमाई को बढ़ाने के लिए उन लोग गलत रिपोर्ट्स देते हुए कर रहा है बोल करके
उस रिजल्ट आने का 7 ही दिन का अंदर में तीसरा व अमीर का स्थान में रखने वाला अदानी का सारे संपत्ति गिरने लगे या शेयर मार्केट गिरने लगे या तकरीबन एक ही हफ्ता में $9 बिलियन वो खोया है। 17 बिलियन प्लस डॉलर संपत्ति से एक ही हफ्ता में $9 बिलियन चला गया, उसे आधा से ज्यादा चला गया। अभी 20 और 23वां स्थान में पहुंच गया है। और दिन प्रतिदिन हम लोग का पार्लियामेंट में ये बात चल रहा है, अदानी को क्यों छोड़े। कारण अदानी हम लोगों का देश का बड़े बड़े नेता लोगों का साथी है, उसी कारण उन्हें कुछ मैंने उनका खिलाफ में कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है बोल करके अल्लाह चल रहा है। हम राजनीतिक बात को बोलने के लिए यहाँ पर नहीं है, मैं आपको सामने ये बताने के लिए मैं चाहता हूँ, इतना पैसा वो कमाई करके रखा था, उसे कुछ बड़ा बात नहीं हुआ है। आप और हम पैसा को बहुत पीछा करते हुए लोग इधर उधर जाके बहुत मैंने देने वाला जगह में नहीं देगा, परमेश्वर का काम के लिए नहीं देगा, दान नहीं देगा और गरीबी के लिए मदद नहीं करेगा, लेकिन पैसा को इकट्ठा करते 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 फिर उसी को ले जाकर के हॉस्पिटल में देगा, स्पेशलिस्ट का पास, हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट और जितने भी स्पेशलिस्ट है उनके पास देगा। नहीं तो साधारण हॉस्पिटल से लेकर के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक वो पैसा सब जाएगा। पैसा पूरा अच्छे रहने के समय में किसी को नहीं देगा, इकट्ठा करते 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 किसी को नहीं देगा, कारण देने से कमती हो जाएगा। आप जानते हो जो लोग देने के लिए सीखने वाला लोग नहीं रहने वाला है, रहने वाला हमेशा मक्खी चूस होता है। ऐसे एक घटना हुआ था कई साल का पहले हम लोग का ही मंडली में, राजन तमांग बोल के एक परिवार थे। यहाँ कितने लोग याद करते हैं मुझे मालूम नहीं। उन लोग वो अभी जो लोगों का जो जयगाम का वो फायर सर्विस स्टेशन बनाया गया, वहां पर वो चाहते और बहुत बड़ा कंपाउंड बनाया गया, उसी में कुछ घर जैसे बनाया गया, उसी में केयर टेकर के रूप में वो लोग काम कर रहे थे। और अचानक क्या हो गया, उनको बीमारी हो गया, उसके जॉन्डिस था, उम्र भी उनको हो गया और अचानक एक दिन में उनको सीरियस हो गया, उनको अलीपुरद्वार ले गया और अलीपुरद्वार हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम श्वास को छोड़ा। अभी उनको वापस लेके आना है, उनके हम लोग अंतिम क्रिया करना है। पास्टर प्रकाश को मैंने भेजा हॉस्पिटल का मालिक के पास, पास्टर प्रकाश जाइए, जाकर के उन्हीं का कर्मचारी है, हम लोगों का उनको जो उनका शरीर को वहां से लेके आने के लिए सहायता करने के लिए जाकर के बात करके आइए बोल करके। जब पास्टर प्रकाश ने गया, लोग से बातचीत किया, वो लोग क्या बोल रहे थे, ऐसे एक आदमी हम लोग के पास काम ही नहीं कर रहा है, उन्हें हम लोग नहीं जानते हैं। बहुत बात बोल दिया। फिर क्या किया हम लोग के 500 रुपया उठा के पास्टर प्रकाश जी का हाथ में दिया, इसी को हम लोग डोनेशन का रूप में दे रहे हैं, ले जाकर के करिए बोल के। पास्टर प्रकाश मेरे को फोन किया था, पास्टर इसाले भन्नुहुँदो रहेछ 500 रुपया दिनु मैले बनेको वाला है, तपाईँ यस्तो गर्नुहोस्, तपाईँको पाकेटबाट अझै 1 रुपया उठाएर 501 रुपया चाहिँ वाकमा दिएर चाहिँ तपाईँ आइहाल्नुहोस्, हामी मण्डलीले हेर्नेछौँ भनेर चाहिँ उहाँले फर्केर लिएर आएर चाहिँ हामी मण्डलीबाट चाहिँ उहाँको एकदम डिसेन्ट प्रकारले उहाँको अन्तिम सेवा अनि दफना गर्ने कामहरू हामीले गरेको। यो बाहिर एक साल मात्रै भयो, सबै कुराहरू उनीहरू, तपाईहरुलाई कतिजनालाई थाहा छ, यो यिनीहरू चाहिँ
एकदमै धन्य थिए भुटानमा। अनि यता धेरै उनीहरूको सम्पत्तिहरू थिए र सबै कुरा मुनि आयो। भुटानबाट उनीहरूलाई बिजनेसलाई बन्द गरियो, भ्रष्टाचार गरेको भनेर भुटानको लाइसेन्सहरूलाई क्यान्सल गरियो। अनि यहाँनिर सरकारले चाहिँ त्यो सरकारको जमिन हो बरामद गरेको भनेर चाहिँ जुन ठाउँमा उनीहरू बसेको थियो गएर एकै दिनमा चाहिँ बुलडोजर लगाएर सबै चाहिँ उडाइहाल्यो। अहिले चाहिँ त्यो सरकारी कब्जामा, सरकारी अन्डरमा छ। अब जुन ठुलो अवस्थामा उनीहरू के भयो भन्दाखेरि हामीहरूको आँखा अगाडि नै टुक्रा टुक्रा भएर एकदम नआउने अवस्थामा पुगिसकेको छ। एकदम बिजनेसमा रहेर नआउने। म भन्ने खोजेको, न्यू खोजेको छैन, मैले यो तपाईँहरूको अगाडि राख्नुलाई चाहिँ एउटा उदाहरण। आर्थिक कुरामा के छ, रुपियाँ भन्ने चाहिँ के पनि छैन। रुपियाँ भन्ने चाहिँ एउटा केवल वेस्ट टुक्रा कागज मात्रै हो। भन्दा भन्दा मलाई एउटा कहानी याद आउँदो रहेछ। एक व्यक्ति ने ऐसा किया था, उनका ससुर, सासू और उनका परिवार एक होटल चला रहे थे। इन्होंने क्या किया, 500 रुपया नोट उसी को एकदम अच्छे प्रकार में कलर जेरॉक्स किया। देखने से नकली बोल के कोई बोल नहीं सकता है, एकदम पक्का ओरिजिनल जैसे 500 रुपया नोट को उन्होंने कलर जेरॉक्स किया और उसी को ले जा करके होटल में गया। उनका मामा बैठा हुआ था, मामा का पास दिया, मामा जी एक काम करिए, इस पैसा को इधर ही रखिए, मैं थोड़ा बाद में आकर के शाम को आकर ले लूंगा बोल करके वो 500 रुपया को उनका पास छोड़ के गया है। वो चला गया। वो जाने के बाद में दूध वाला ने आया, उस होटल को दूध सप्लाई करने वाला ने आया और दूध सप्लाई करने वाला ने आकर के मालिक से पूछा, मुझे बहुत ही इमरजेंसी है, आप ऐसा करिए मेरे को 500 रुपया रकम दे दीजिएगा, बाद में दूध देने में गिनती में आप काट दीजिए बोल करके। अभी मालिक ढूंढ रहा है 500 रुपया। उस दिन अच्छे व्यापार नहीं हुआ है, 500 रुपया नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है होने दो, इस पैसा को हम लोग उठा के देते हैं, थोड़ा बाद में बिजनेस व्यापार होने के समय में इस पैसा को हम लोग वापस दे देते हैं बोल करके दूध वाला को वो 500 रुपया नोट को दे दिया। दूध वाला ने वो 500 रुपया नोट को लेकर के सीधा उन्होंने घर में गया। घर में जा करके उनका श्रीमती को जो डिलीवरी देखा था डॉक्टर के पास जाकर के उनका बाकी था 500 रुपया, उसी को दे दिया। डॉक्टर जी धन्यवाद, आप मेरा श्रीमती को सहायता करने के लिए, डिलीवरी बच्चा फायदा करने में सहायता करने के लिए ये आपको मैं जो देना था वो पैसा यहाँ है, आप ले लीजिए। अभी डॉक्टर ने क्या किया, वो 500 रुपया को उठाया, वो अपने ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर को दिया, चलो आप ये पैसा को लेकर के आपका जो बच्चे लोगों का जो कपड़ा सिलाई के लिए ऑर्डर दिया था ना उसको उठा दो बोल करके। अभी ड्राइवर वो 500 रुपया को उठा के टेलर के पास गया है। टेलर के पास गया और टेलर के पास उन्होंने बताया, मैं जो बाकी देना था 500 रुपया ले लीजिए, मेरा बच्चे लोगों का कपड़ा को दे दीजिए बोल करके वो 500 रुपया को दे करके वो कपड़ा को लेके ड्राइवर चला गया। अभी टेलर ने क्या किया, वो 500 रुपया को उठाया, उन्होंने वो 500 रुपया को उठा करके सीधा होटल वाला के पास आया। होटल वाला के पास आया और बोला, सर जी मेरा बेटी का शादी के लिए जो खर्च हुआ था ना उसी में ये 500 रुपया को रखिएगा, आप माइनस करिए, बाद की पैसा को मैं बाद में दे दूंगा बोल करके। अभी कुछ समय बाद में जमाई बाबू जो पैसा दिया था मामा के पास वो आया, मामा जी मैंने दिया वो 500 रुपया को मुझे वापस दे दीजिए बोल करके। मामा ने अभी वो डब्बा में लगा के रखा था, कारण उन्होंने देने वाला था और उसने उनके पास दिया है।
अभी इन्होंने वो नोट का अच्छे से देख रहा था, क्या वही वो वाला नकली नोट है, मैंने दिया वही है बोल करके उन्होंने देखा है, वही रहा। उन्होंने वो नोट को लेके बाहर आया है। बाहर आकर उन्होंने उस नोट को फाड़ की फूंक करके हवा में वो फेंक दिया है। अभी बताइए वहां पर क्या नुकसान हुआ है? कुछ नुकसान हुआ है? जादू मंत्र कुछ नहीं थे, लेकिन बहुत काम हुआ है। वो 500 रुपया का द्वारा दूध वाला का उधर चला गया है, और दूध वाला ने जो डॉक्टर को देना है उनका उधर चला गया है, सेटल हुआ है। और डॉक्टर ने अपने ड्राइवर को देना था, वो सेटल हुआ है। ड्राइवर से लेकर के वो टेलर का वो सेटल हुआ है, और टेलर का जो उधर थे वो भी सेटल हुआ है। और ये फाड़ की फेंका गया, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। खाली कागज, रुपया बोलने वाला बात, पैसा बोलने वाला बात वही रहता है प्रिय। केवल इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स। लेकिन वो कैसे कार्य करता है बोलकर देखिएगा। आप और हमें पैसा का जरूरत है। We need money, but money is not everything. पैसा है सब कुछ नहीं है, इसलिए पैसा का हमेशा सब पकड़ के रखने के लिए ना सीखिए। अब जितना खर्च करेगा वो वापस आएगा। कितना आप कंजूस होकर बैठेगा, जिंदगी पूरा ऐसे ही रहेगा। उन्हें अच्छे शब्द है, क्या है? मक्खी चूस। जिंदगी पूरा ऐसे चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परमेश्वर ने उन्हें सिखाया, तो जाकर के अपने संपत्ति को बिक्री करके देना बोल करके। इन दिनों में क्या होता है, बहुत समय में हम लोग सोचते हैं दान संपत्ति आपके लिए बहुत आशीष होगा बोल करके। नहीं है प्रिय, लफड़ा का सारे कारण होगा। कितना परिवार टुकड़ा टुकड़ा हुआ है, पैसा का कारण, आर्थिक बात का कारण। और लोग थोड़ा कुछ आप सोचेगा, जो भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये आशीष है, ये मेरा संपत्ति है बोल करके उसी के द्वारा लफड़ा होगा। एक आ गए विमान में, हवा जहाज में 3 लोग यात्रा कर रहे थे। 3 लोग विभिन्न देश का लोग थे। एक अमेरिका का था, एक इटाली का था, एक हिंदुस्तानी थे। फ्लाइट में यात्रा करके जाने का समय बीच में दरवाजा खोल के अमेरिका ने हाथ को बाहर लगाया। तुरंत ही उन्होंने हाथ को उठाया, उठा करके उन्होंने बताया, अभी हम लोगों का फ्लाइट, हम लोग का हवाई जहाज अमेरिका का ऊपर जा रहा है बोल करके सभी लोगों का अचंभा हुआ है। अरे हम देखा भी नहीं, हाथ लगाते हुए कैसा पता चला आपको? तब उन्होंने बताया, अमेरिका में सब ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होते हैं, मैं हाथ लगाने का समय है, शायद न्यूयॉर्क का ऊपर में जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग को मेरे को महसूस हुआ है बोल करके। और थोड़ा आगे गया, इताली वाला ने उन्होंने हाथ को बाहर लगाया, उन्होंने बताया, अभी हम लोग का हवाई जहाज इटाली का ऊपर में जा रहा है। अच्छा, अरे कैसे आपको पता चला? आप तो देखा भी नहीं। नहीं, मैं हाथ जब बाहर लगाया था, बर्फ का जो पहाड़ को मैंने देखने पा रहा है, महसूस किया, शायद आल्प्स जो पहाड़ है उसके ऊपर में जा रहा है बोल करके मेरे को ऐसा लग रहा है बोल कर। और वो लोग यात्रा कर रहा था, जब हिंदुस्तानी ने हाथ को बाहर लगाया और उन्होंने हाथ को उठा के तुरंत ही बोला, हाँ अभी हम लोग हिंदुस्तान का ऊपर में जा रहा है। तभी लोग पूछा,
कैसे आपको पता चला? मुझे मालूम है, मैं जब हाथ लगा रहा था बाहर में, मेरे हाथ में रखने वाला घड़ी गायब हो गया। मेरा हाथ में रखने वाला घड़ी गायब हो गया, कोई उठा दिया, लूट दिया बोल के। दान संपत्ति का बात ऐसे होता है। आप सोचेंगे हम ये इकट्ठा करके रख रहा है, हम ये इकट्ठा करके रख रहा है, लेकिन ये कोना में उसी को कोई लूट के जाते रहेगा। मैं बता दूं, इस जगह में हम लोग का बिल्डिंग में कितना कुछ गायब हुआ, संभाल नहीं सकेगा। बहुत कुछ ऐसे रहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात महत्वपूर्ण है, आपको जो भी कर सकता है, दे सकता है परमेश्वर का काम के लिए, और जो लोग नहीं रहते हैं उन्हें वास्ता करने के लिए परमेश्वर आपको आशीष करने वाला बात है, आप चलाने के लिए सीखता है। We need to take care of the poor and needy. Never ever try to store up your treasures in the earth. संसार में आपका संपत्ति को बना के रखने के लिए कोशिश ना करें जहां पर एकदम कीड़ा लगेगा और एकदम चोर डाकू उसको उड़ाए, लेकिन स्वर्ग में हम लोग का संपत्ति को हम लोग रखने के लिए चाहेंगे। जैकेस ने इस बात को उन्होंने समझ गया, इसलिए उन्होंने बताने लगा, मेरा संपत्ति में आधा को मैंने बिक्री करके मैं दूंगा, यदि मैं अन्याय से किसी से पैसा उठाए तो 4 गुना उसे वापस दूंगा बोल करके देने के लिए आप और हम सीखना है। तीसरा अनुभव, 8वां वचन को फिर से पढ़िएगा, लूका का सुसमाचार 19 का 8 को फिर से पढ़िएगा। अनि जब जक्कईले खडा भएर प्रभुलाई भने, हे प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु, औ कोहीबाट अन्याय गरेर केही लिएको छु भने म 4 गुना फिर्ता गरिदिनेछु। लूका का सुसमाचार 3 का 12 में फिर हम लोग देखने से वहां पर हम लोग देखने पाते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला के पास जो लोग आए थे और उन लोग उनसे पूछ रहा था, हम लोग क्या करना है, पढ़िएगा। औ मासु उठाउनेहरू पनि बप्तिस्मा लिनलाई आएर तिनलाई सोधे, गुरुज्यू हामीले के गर्ने त? गुरुजी हम लोग क्या करना है? उसके लिए 13 वचन पढ़िएगा, उन्होंने क्या बताया? औ तिनले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूलाई खचाएको भन्दा बेसी एचाएर नलियो। सिपाहीहरूले पनि यसो भनेर सोधे, हामीले के गर्ने? औ तिनले उनीहरूलाई भने, कसैमाथि अत्याचार गरेर औ झुटा दोष लाएर नउठ औ आफ्ना तन्कामा सन्तुष्ट रहो। आमेन। आप लोग तन्कामा सन्तुष्ट रहो। आपको जो नियम किया गया है उसी के ऊपर में आप डाले। इसी बात को सारे हम लोग का हिंदुस्तान का अधिकारी लोग समझने से, पुलिस लोग समझने से, हम लोग का राजनीतिक में रहने वाला लोग समझने से इस देश एकदम स्विच होगा। कभी कभी दुख लगता है, कई बार हम लोग जाने के समय में जो पुलिस वाला लोग 10 रुपया के लिए खड़े होकर के रास्ता में जाने वाला ट्रक से 10 रुपया 20 रुपया उठाने का समय है, दुख लगता है। एक हुआ घटना, एक मार्केट में 2 लोग जा रहे थे, एक पुलिस आदमी थे, वो जा करके मामूल मांग रहा था, पैसा दीजिए हमें आज का मामूल। तब उसी साइड में एक भिखारी भी आया उसी दुकान में। तब वो भीख मांग रहा था, तब दुकानी ने बोल रहा था, ए आप दोनों चुप रहो, आप दोनों थोड़ा समय सावधान रहो, बाद में मैं दे दूंगा बोल करके। दुकानी का दृष्टिकोण में दोनों एक ही है, बराबर है। ये भिखारी भीख मांग रहा है और मैंने उनका कॉस्ट्यूम केवल दूसरा है,
एक प्लेट के साथ में आकर के, गंदे कपड़े के साथ में आकर के भीख मांग रहा है। अभी ये अधिकारी आकर के मांग रहा है, अपने जो वर्दी को लगा के अपने अधिकार के साथ में आकर के वो भीख मांग रहा है। लोग पैसा के लिए बहुत कुछ करने वाला बात को हम लोग देखते हैं, लेकिन वचन हमें सिखाते हैं नियुक्त किया गया बात के ऊपर में भ्रष्टाचार ना करें। हम जहां कहीं भी हो, हम भ्रष्टाचार का पैसा और हमें कभी भी हम लोग का जीवन में आशीष नहीं होगा। यहाँ पर बात हम सीखने की बात क्या है, इसी बात को जाके इसने समझ गया। He understood this very fact and he came to the point of repentance. मन फिराने वाला एक स्वभाव में उन्होंने आया है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में गलत होने वाला बात गलत नहीं होता है, लेकिन उसी को आप समझने का समय है। जब आप उसी को इनकार करते हुए, उसी को समझते हुए आप मन फिराने के लिए तैयारी नहीं होते हैं, वो दुखी का बात होता है। ज़ेकेस का जीवन में हम देखने से उन्होंने तुरंत ही मन फिराने वाला बात में उन्होंने आया है। उन्होंने इसलिए बताया है, मैं अन्याय से किसी से पैसा लेने से 4 गुना में वापस लौटूंगा। उनका बताने का बात ये था, मेरे को कैसे भी उधार चाहिए। I wanted to get rid of all my sins. मैं जो मुझे कब्जा करके रखने वाला बातों से मैं बाहर आने के लिए चाहता है, उसी के लिए मैं क्या भी करने के लिए मैं तैयारी हूं बोल करके। प्रिय भाई और बहनों, आपका जीवन का अवस्था क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, आप मनुष्य को देखने से आप लज्जित हो जाएगा। यदि हम मनुष्य का पीछा करने से, मनुष्य को देखने से हम लज्जित हो जाएंगे। मनुष्य के पास कोई अधिकार नहीं है आपको क्षमा करने के लिए, आपका और हमको मने मरुदूक करने के लिए, हमारा पाप को, हमारा गुनाह को क्षमा करने के लिए अधिकार नहीं है। केवल परमेश्वर मात्र वो कर सकता है। अगर ऐसे है तो आप और मनुष्य के पास जाने के द्वारा क्या हासिल करने वाला है? आप और हम अपने जीवन में क्षमा प्रार्थी करने के लिए जाने वाला जगह यीशु होना चाहिए। अगर यीशु का पीछा करेंगे, यीशु को देखने के लिए, मुलाकात करने के लिए हम चाहेंगे, यीशु के पास साथ में हम भेंट-घाट करेंगे, हम लोग का जीवन बदल जाएगा। यीशु ने बताया ज़केस को देख के, आज इस घर को उधार आया है, आज इस घर में उधार आया है, आज तुम्हारा पाप क्षमा किया गया है, आज तुम्हारा सारे बात मिटाया गया है बोल करके उसी प्रकार का एक अनुभव हम लोग के जीवन में होना चाहिए। तो प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों का पीछा नहीं, इस संसार का पीछे नहीं, हम कितने महान व्यक्ति रहने से भी, कितना पोजीशन में रहने से भी हम परमेश्वर के पीछा करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करके हम लोगों का अधर्म को क्षमा करते हुए चलाने के लिए लायक योग्य रखता है। 3 बातें हम लोग देखा था। पहला वो बात, पहला वो अनुभव, हम लोगों का जीवन में यदि क्षमा प्रार्थी चाहिए तो यीशु को साथ में हमारा मुलाकात होना चाहिए, यीशु को भेंट करना चाहिए। और रुपया सब कुछ नहीं होता है, हम देने के दिरानी रहने के समय हम सबको दे दें और मन फिराने वाला हृदय लोग के जीवन में चाहिए। आइए मंडली अपने स्थान में हम खड़े हो जाए, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता हमें कृपा करें।